जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है टैगलाइन से आप समझ गए होंगे, शिवलिंग का जल ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कब आपको शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्या कहता है शास्त्र, इन सब का जो सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। मेरे पास कई बार ये सवाल आ रहे थे, गुरुजी क्या शिवलिंग का, हमने सुना है कि शिवलिंग का जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, या हमने ग्रहण करा है तो क्या ये कोई पाप होता है, गलत होता है, कब हमें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं, और शास्त्रों के माध्यम से आपके लिए मैं कुछ खास चुनिंदा सवालों के जवाब लेके आता हूँ, ताकि आप अगर ये भूल, ये गलतियाँ, ये पाप अगर कर रहे हो ना, उस पाप को पुण्य तब में कैसे बदल सकते हैं, उस पाप को करने से कैसे रुक सकते हैं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस चीज़ की सीख दें। अगर वो गलती जो भी पूजा पाठ करने वाला भगत कर रहा है तो उसको सुधार कर सकें। हमने अक्सर देखा है कि हम पूजा पाठ तो करते हैं और बहुत सारे ऐसे नियम बना लेते हैं, और हम अपने हिसाब से उस चीज़ को ढाल देते हैं और अब सोच के चलते हैं कि ऐसा हमें बताया गया है, हम ऐसा करते आए हैं, परंतु हमें पता ही नहीं है ये सही है कि गलत है। तो आज मैं आपको उस कन्फ्यूजन से दूर निकालूंगा, क्योंकि भगवान शिव जो है ना, हिंदू धर्म में सबसे पूजित देवों में से एक हैं, और वो जो है संसार के संहारक होते हुए भी बेहद कल्याणकारी हैं। भोलेनाथ भी तो कहलाते हैं ना वो। अन्य देवताओं की तुलना में वो जो है अपने भक्तों की पूजा और सेवा से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा गया है। अब जब हम भगवान भोलेनाथ की बात करते हैं तो उनकी पूजा मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूपों में होती है, ये हम सब जानते हैं जो भी पूजा भक्ति मार्गदर्शन से चलते हैं। लेकिन उनकी शिवलिंग की पूजा के नियम उनकी मूर्ति के पूजा के नियम से भिन्न है, अलग हैं, थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं। तो आइए जानते हैं शिवलिंग पर कब जल नहीं चढ़ाना चाहिए और जल को ग्रहण करना चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात कर दूं मैं, शिवलिंग पर कब जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये सवाल भी मेरे पास कई समय से आया हुआ था। आज मैं आपको उसका जवाब दे देता हूं कि अमावस की तिथि, प्रत्येक महीने में हम सब जानते हैं कि अमावस पड़ती ही पड़ती है, और अमावस की तिथि को भगवान शिव के दिव्य रूप शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। यानी कि आप जो पानी, यानी कि जल के स्वरूप में लोटे में लेकर जो जल शिवलिंग को अर्पित करते हो, तो किसी की आदत होती है रोज़ करने की, किसी की आदत होती है हर सोमवार को करने की, अपने अपने नियम बना रखे हैं। अब वो नियम आप जब कर रहे हो, आपको ये तो पता ही नहीं कि अमावस आ गई है बीच में। कई लोग पंचांग नहीं देखते, अब उनको पता ही नहीं अमावस है। कई लोगों को अमावस का पता रहता है पर वो जल फिर भी चढ़ाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शिवलिंग पर अमावस के दिन कतई भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? इसका रीज़न है, शास्त्र में बताया गया है, इस दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं होने के कारण भगवान शिव जल अर्घ को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस दिन को अंधकार का प्रतीक माना जाता है। तो जब अंधकार है, नकारात्मक ऊर्जा है, और अमावस है, और अमावस पर जब चंद्रदेव अगर दिख ही नहीं रहे हैं तो वो जल भी स्वीकार नहीं होता। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि आपको प्रत्येक महीने की अमावस पे शिवलिंग पर जल अर्पित या अर्पण नहीं करना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं शाम के समय की, तो शाम हो जाने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने से लाभ नहीं होता है और ना ही आपको मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि शिवलिंग पूजा जल के अर्घ के लिए सूर्य देव का साक्षी होना आवश्यक है, बेहद जरूरी है। इसलिए शाम में उनके अस्त हो जाने के बाद शिवलिंग पर जल अर्घ करने से परहेज करना चाहिए। अब अगला कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल, वो भी मैं आपको बता दूं। शिवरात्रि के अगले दिन, यानी कि नेक्स्ट डे, प्रत्येक महीने की मासिक शिवरात्रि और साल की सबसे बड़ी शिव पूजा महाशिवरात्रि के बाद जो एक दिन, यानी कि 24 घंटे तक जल अर्पित नहीं करना चाहिए। मान्यता है ये समय भगवान शिव के विश्राम का होता है। तो जिस दिन शिवरात्रि है, हर महीने एक शिवरात्रि पड़ती है, और साथ ही साथ साल में एक बड़ी महाशिवरात्रि जिसे हम कहते हैं, एक वो शिवरात्रि आती है। तो दोनों ही समय पे आपने ध्यान रखना है कि उसके अगले दिन, यानी कि शिवरात्रि खत्म होने के बाद, अंत होने के बाद, आपको दूसरे दिन शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए।
तो कई बार ऐसा होता है ना, अब देखो भोलेनाथ के आप भक्त हो, कहते हैं एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई भोलेनाथ बहुत जल्दी-जल्दी सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, वो सुन लेते हैं, वो भोलेनाथ हैं, वो बहुत भोले हैं। कई तरीके की व्याख्याएँ की गई हैं कि भई ये करो, ये उपाय करो तो भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद देते हैं, तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब जब भोलेनाथ के भक्त हो आप और आपको ये 3-4 चीज़ें ज्ञात ही नहीं थी और आप उनको जल अर्पित कर रहे थे, तो कहीं न कहीं आप उनकी जो एनर्जी को, जो आपके लिए वो करना चाह रहे थे, वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। कहीं न कहीं वो शास्त्र के अनुसार आप चल नहीं रहे हो। कहीं न कहीं नियम नियम के अनुसार नहीं चल रहे हो, और जब नियम नहीं मानोगे, नियम तोड़ोगे, तो उसकी पेनल्टी यानी कि उसकी फ़ीस तो आपको भरनी पड़ेगी, यानी कि पाप का दंड तो आपको देना पड़ेगा। तो कई बार हमसे ये भूल-चूक होती है और गलतियों की वजह से हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से एक लॉस आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, जिसके कारण आपको लगता है मैं इतना भक्ति पर विश्वास करती रही या करता रहा, परंतु भगवान भोलेनाथ ने मुझ पर दया नहीं करी। तो ऐसा है, अगर आप भगवान को ब्लेम करने से पहले, भगवान को कुछ भी बोलने से पहले अपनी श्रद्धा, अपने नियम, अपने भाव सब कुछ चेक कीजिए और उसके बाद भगवान पर दोष अर्पित कर दीजिए, ठीक है? अगर आपको लगे कि हाँ, इसके बाद भी आप गलत चल रहे हो। कहीं न कहीं हमसे भूल होती है, ये हमें मानना चाहिए। अब अगली जो चीज़ है वो है श्राद्ध और तर्पण के समय। मान्यता है कि पितरों के पिंडदान के समय, यानी कि उनके श्राद्ध और तर्पण के समय भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्घ नहीं देना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक श्राद्ध जो है, श्राद्ध के दिनों में अन्य देवताओं पर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इन चीज़ की मनाही है शास्त्रों में। तो जो भी लोग अगर श्राद्धों के समय पे भी भगवान की पूजा अर्चना, अर्घ वगैरह देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो समय सिर्फ़ और सिर्फ़ पितरों का होता है, तो आपको सिर्फ़ पितरों का पूजन करना चाहिए, पितरों का ध्यान करना चाहिए, पितरों के लिए भोग प्रसाद करना चाहिए। उसके अलावा भगवान की पूजा-पाठ नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ बता दूँ कि शिवलिंग का जल जो है ना, वो ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बहुत लोगों के लिए बनी हुई है कि भई गुरुजी हमें बताइए कि हम वो जल जो अर्पित करते हैं, उसको जल को ग्रहण कर सकते, पी सकते हैं या नहीं पी सकते? मैं आपको उस चीज़ के लिए क्लियर कर दूँ कि शिवलिंग पर चढ़े जल को लेकर, क्योंकि अक्सर भक्त और श्रद्धालु जो हैं ना, दुविधा में रहते हैं। इस पर अर्पित जल ग्रहण करें या नहीं करें? तो आइए जानते हैं, मैं बता दूं कि इसे लेकर शास्त्र क्या कहता है। शास्त्र ये कहता है, शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा जल औषधि की तरह लाभकारी होता है, फायदेमंद होता है, कई गुना आपको फायदा पहुंचाता है। शिवलिंग के स्पर्श और बेल पत्रों और पुष्पों के असर से इस जल को ग्रहण करने से सभी रोग और शोक दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। शिव पुराण के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक के मुताबिक शिवलिंग पर अर्पित जल चरणामृत के समान लाभकारी होता है। इस जल का वितरण प्रसाद के रूप में भी किया जा सकता है। तो इसका अर्थ है कि शिव पुराण का जब हम 22वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा कि वो कितना महत्व रखता है वो जल, कितना पवित्र जल है, कितना काम का जल है। आपका रोग भी काटेगा, आपका शोक भी काटेगा, मेंटली, फिजिकली आपको हर परेशानी से दूर कर देगा। तो जब भी आप ये जल अर्पित करते हैं, तो उसका थोड़ा-सा जल आप ज़रूर पीजिए। अपने घर पे भी वितरण कीजिए या प्रसाद के स्वरूप में वो जल एक तांबे के लोटे में, कलश में लेके आइए और घर परिवार में भी बाँटिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट होगी। इवन आप चाहो तो घर के छिड़काव भी कर सकते हो उस जल से। इतनी पवित्रता आती है ना, इतनी पॉज़िटिविटी आती है, आपके घर की जितनी नेगेटिविटी होगी 101% नष्ट हो जाएगी। ठीक है? आपके घर में बार-बार नज़र लगती है, टोक लगती है, बीमारियाँ अगर वहाँ घर पे वास करती हैं, बीमारियाँ अगर निकल नहीं रही है, बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही है, इन बीमारियों का भी आप इस जल के माध्यम से नाश कर सकते हो। आप उस व्यक्ति को, जो रोगी, जिसकी बीमारी का पता नहीं लग रहा है, क्या परेशानी है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको वो जल बाहर पे रोज़ अर्पित कराइए और रोज़ उससे जल लेके उसको पिलाइए। देखिए वो रोगी ठीक ठीक बिल्कुल हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। विश्वास और श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी, सच्चा भाव रखना पड़ेगा। और जिस भी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है, परेशानी है और काफ़ी लंबे समय से आप उसका इलाज करा रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके हाथों से गाय का शुद्ध देसी घी एक बार शिवलिंग पर लेपन करवाइए। तो इसे करने से हर बार आप रोज़ कर सकते हो, करिए। नहीं कर सकते रोज़, तो थोड़ा सोमवार को 1 चम्मच देसी घी उसके हाथ से लेपन कराइए। 101% भगवान भोलेनाथ उसको पूरी तरीके से रोग मुक्त कर देंगे, दोष मुक्त कर देंगे।
तो इस तरीके से आप किसी भी रोगी को, अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को, अपने घर की परेशानियों को मुक्त कर सकते हैं। और ऐसी और जानकारी चाहिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।